आइए आज हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति सारणी में मान कैसे याद रखे जाते हैं साइन थीटा के सापेक्ष। ये मान को याद रखने की एक टेक्निक है, कोई मैथमेटिकल प्रूव नहीं है, इसलिए इस बात को सभी ध्यान रखें कि मान भूल जाने पर इस विधि की सहायता से मान को बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये कोई गणितीय तथ्य नहीं है। 0 डिग्री के नीचे हम 0 लिखते हैं, 30 डिग्री के नीचे हम 1 लिखते हैं, 45 2, 60 के नीचे 3, 90 के नीचे 4 लिखते हैं। 0 से हमारे पास 4 नंबर तक हो गए। 0 1 2 3 4 सबको 4 से हम डिवाइड कर देते हैं। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब हम इन सब के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगा देंगे, इन सब का स्क्वायर रूट लेंगे हम। जब इन सब का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आप पाओगे कि आपको सारी वैल्यू मिल जाएगी। 0 को कितने छोटे कितने बड़े नंबर से डिवाइड करें तो उत्तर 0 ही आता है, मीन्स 0। 1 का स्क्वायर रूट 1, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट 2। ये साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/2। 45 डिग्री की वैल्यू ध्यान से देखें तो हम पाते कि 2 से 4 डिवाइड हो जाता है, कितने टाइम? 2 टाइम। यहाँ ऊपर बचेगा 1 और 2 2 जा, तो 2 का स्क्वायर रूट 2। √3 वैसी ही रहेगी, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट 2। 4 से 4 डिवाइड हो जाता है, कितने टाइम? 1 टाइम, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ हुआ कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो ध्यान से देखें तो साइन थीटा की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो 0 डिग्री की 0 थी, 30 की 1/2 है, 45 की 1/√2 है, 60 की √3/2 है और 90 की 1 है। अब अगर हम इसी के सापेक्ष कास को निकालना चाहें तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कास में क्रम विपरीत कर लेते, ये 0 1/2 1/√2 √3/2 इनके क्रम को यदि बदल दे, मतलब 0 के लिए 1 फिर √3/2, क्योंकि ये दोनों के सेंटर में इसलिए वो वहीं रहेगी, फिर 1/2 और एंडिंग की 0। इस टेक्निक से भी निकाल सकते हैं। कुछ लोग इसी का विपरीत कर देते हैं। क्या कर देते? ध्यान दो, हमने यहाँ 0 से स्टार्ट किया था, कुछ लोग यहाँ 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 3 2 1 और 0। और इन सबको 4 से डिवाइड कर देंगे, और फिर इन सब का स्क्वायर रूट निकालेंगे। इन सब का स्क्वायर रूट 4/4 1, √3/2, 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम, तो आ जाएगा 1/√2, 1/2। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें वैल्यू 0 ही आएगी। तो ये हमारे पास कास की वैल्यू आ गई। कास की वैल्यू के बाद अब हम निकालेंगे टेन की वैल्यू। टेन की वैल्यू को निकालने के लिए हम जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा।
टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। जब हमको टेन जीरो की वैल्यू चाहिए, जब हमको टेन 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए, मीन्स साइन 0 डिग्री में कास 0 डिग्री का हम भाग दे देंगे, तो यह आ जाएगा 0/1। 0/1, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। जब हम टेन 30 की वैल्यू निकालेंगे तो मतलब होगा साइन 30 को कास 30 से डिवाइड करो। मतलब क्या, साइन 30 की वैल्यू 1/2, उसको डिवाइड करो √3/2 से, मतलब 1/2 into 2/√3, 2 से 2 कैंसिल और वैल्यू आ जाएगी 1/√3, वैल्यू आ जाएगी 1/√3। 1045 को निकालना, 1045 को निकालना मतलब साइन 45 में कास 45 की वैल्यू का भाग दे देना, मतलब 1/√2 को 1/√2 से जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 1/√2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1, √2 से √2 कट गया तो बराबरी से 1। 1060 की वैल्यू निकालना मतलब साइन 60 में कास 60 को डिवाइड कर दो, साइन 60 √3/2, कास 60 1/2, √3/2 1/2 का रेसिप्रोकल 2 से 2 डिवाइड हो गया तो वैल्यू आ गई √3। 1090 की वैल्यू को ज्ञात करना, 1090 मतलब साइन 90 बाय कास 90, साइन 90 मीन्स 1, कास 90 मीन्स 0। जब 1 को 0 से डिवाइड करते हम तो इसमें अनडेफिनेट वैल्यू आती है जिसको हम कहते हैं परिभाषित नहीं है, या इसको हम लिखते हैं इस प्रकार से। तो हमने साइन और कास की सहायता से अभी किसकी 10 की वैल्यू को ज्ञात किया। अब हम साइन की सहायता से कोसेक को निकालेंगे। क्या होता है कोसेक, इसे समझे। हम जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, और कोसेक थीटा जो होता है इसका इनवर्स कर्ण बटे लंब। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। इसलिए जब साइन 0 डिग्री बराबर 0 तो कोसेक 0 डिग्री का मान होगा इसका व्युत्क्रम मतलब 1/0। इसको हम लिखेंगे परिभाषित नहीं है, इसको हम लिखते कि ये परिभाषित नहीं है, या इसको हम लिखते हैं अनंत। ऐसे ही साइन 30 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, 1/√2, √2, √3/2, 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल यानी 1 का व्युत्क्रम 1/1। ये हमने कोसेक थीटा को निकाला। कोसेक थीटा के बाद ऐसे ही हम कास की सहायता से सेक को निकाल सकते हैं। इसका व्युत्क्रम 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, 0 का इनफाइनाइट या परिभाषित नहीं है। इसी की सहायता से हम काट थीटा निकालेंगे। टेन थीटा 0 का इनवर्स अनडिफाइंड 1/√3, √3 ये 1, √3 का 1/√3 और इनफाइनाइट या परिभाषित नहीं है का 0। तो आज अपन ने कक्षा 10 में ये त्रिकोणमिति सारणी को पढ़ा। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल देखेंगे। धन्यवाद।